अच्छा जी, पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे जी? मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है हमारा। मार्जिनल कॉस्टिंग में एएस लेवल का अक्टूबर 2018-23 का सवाल है। लेकिन डायरेक्ट लेबर जो है ना, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की बात हो रही है। प्रोडक्शन ओवरहेड दिए में 6,80,000 ये दिए में 680,000 है ना। इसमें वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी 5 पर यूनिट। इसको डिवाइड कर दो यूनिट से। यूनिट्स कितने हैं? कितना आ गया है? 34। अब 34 में से वो कहता है कि जो वेरिएबल 4,000 आ रहा है, 34 में से 5 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और बाकी क्या है हमारी, वो फिक्स्ड है। यानी कि 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 34 कितना आ गया भाई? दैट इज वेरिएबल। गलत किया मैंने। हाँ तो यही गलत किया, क्या कर रहे हो? ना करो। चलो हाँ जी, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो वेरिएबल कितनी आ जाएगी आपके पास? बाकी जो है वो फिक्स्ड है। वो कितनी है? 5 लाख। ये मैंने क्या किया, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड दिए मैंने 6,80,000 के, इसमें कहता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है, फिक्स्ड है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं 5 पर यूनिट, 1 यूनिट पर 5। तो मैंने क्या किया, 20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 1 लाख वेरिएबल है और बाकी जो फिक्स है 5,80,000। 34 में से 5 जो है वो वेरिएबल पर यूनिट है, बाकी जो है वो फिक्स्ड है। 20 क्योंकि यूनिट्स 20,000 है और 6,80,000 है टोटल। तो 20,000 इंटू 5 1 लाख, 6,80,000 में से 1 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी फिक्स। इसी तरह सेलिंग एंड ओवरहेड में भी 10 पर यूनिट, वो भी निकाल लेते हैं। 20,000 इंटू 10 2 लाख। 8,98,000 में से 2 लाख जो है वेरिएबल है, बाकी फिक्स्ड है कितने? 698,000 आपकी क्या आ जाएगी? दैट इज फिक्स्ड है क्या? फिक्स आपके आ जाएंगे 698। मतलब केस सवाल में आपको फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करना पड़ेगा खुद। प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर 6,80,000 में 1 लाख वेरिएबल था, बाकी जो है वो 5,80,000 फिक्स्ड है। इसमें सेलिंग ओवरहेड के अंदर 2 लाख वेरिएबल है और बाकी 8,98,000 में से जो बाकी बची 698 वो फिक्स्ड। कैसे पता चला? सो नीचे होता है तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 5 पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। सेलिंग ओवरहेड 10 पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करके निकाल के माइनस करके फिक्स था। नहीं बात दोबारा बताऊं? बता देता हूं इसे क्या है। अच्छा कहते जी कैलकुलेट द बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपने बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम? जी बिल्कुल, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है हमारी? निकालनी पड़ेगी आपको 29 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 29 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। कितनी आती है? क्या हो गया है? इतनी ज्यादा कैसे आ सकती है? तो नहीं आ सकती थी। उसके बाद 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आ जाएगा ना आपका। 50,000 डिवाइड बाय 20,000 5 लाख है। 5 लाख डिवाइड बाय 20,000
25,000 माइनस 3 लाख डिवाइड बाय 20,000 1.5 नहीं 15 सॉरी आगे खत्म नहीं हुआ माइनस 5 वेरिएबल पर यूनिट और माइनस 10 सेलिंग ओवरहेड पर एक अब आप पूछो क्या टोटल सेल से क्या निकाल इतना लंबा काम करें तो वही है आपने पहले डिवाइड कर दिया बात एक ही है कर सकते हैं लेकिन लाइन लाइन से 50 5 लाख 3 लाख माइनस करेंगे फिर 5 1 लाख माइनस करेंगे और फिर माइनस करेंगे आप 2 लाख तो जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे लेकिन वैसे मैंने बता दिया आपने पर यूनिट ही जाना उसकी वजह मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब आप सवाल घर में करेंगे ना तो मैंने करवा देता हूँ तो आपको समझ आगे कहता है जी कैलकुलेट द बजटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा 698,000 प्लस 5,80,000 क्या आती है डिवाइडेड बाय 90 मुश्किल कर दी 14,200 यूनिट्स हमारे ब्रेक इवन और अभी आप कितने यूनिट्स बेच रहे हैं 20,000 ब्रेक इवन कितने पे होगा 14,200 मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 20,000 माइनस 14,200 5,200 ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा इसको फाइंड कर लिया अब उसमें देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा किसमें हुआ था यूनिट्स में या फिर यूनिट्स में ही था कैलकुलेट द बजटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज बड़ा आसान है परसेंटेज में निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है कितना है 5,800 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज 9% आपका आ गया मार्जिन से 3%। मैं क्या समझ आ गई आपको पूछ ले मसले को ये वाला वो कह रहा है कि जो सेलिंग ओवरहेड्स है ना इसमें 10 पर यूनिट जो है वो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड मुझे में सेलिंग प्राइस निकाली 9 लाख डिवाइड किया 20,000 सेलिंग प्राइस आ गई उसमें से माइनस की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी वो तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 25 आ गए तो 3 लाख डिवाइड बाय 20,000 15 आ गए और वेरिएबल पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट दिए हुए 5 और सेलिंग भी दिए हुए 5 माइनस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर किसके होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसमें और वेरिएबल कॉस्ट आती है उसमें वेरिएबल सेलिंग भी आते हैं वेरिएबल एडमिन भी आते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन भी आते हैं सारी वेरिएबल कॉस्ट सर अगर एक क्वेश्चन है प्रोडक्शन ओवरहेड से उसमें मतलब हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है
आगे वो कह रहे हैं जी, इसको बता दूं मैं। The salesman believe that production and sales can be increased to 25,000 units. The company spent 2,50,000 on advertising campaign, तो fixed cost बढ़ गई 2,50,000 यूनिट सेलिंग प्राइस रिड्यूस का 15% कम हो गई है और डायरेक्ट मटेरियल यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो गई 5%। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकालना है आपको। सेलिंग प्राइस 145 थी ना, माइनस सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गई है 15%, कम करने कितनी आती है? 15% सेलिंग प्राइस का निकाल के उसमें से माइनस कर दिया है 123.24 हो गई। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट की रिड्यूस हो गई है 5%। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 25 में से 5% निकालने आएगा 1.25 माइनस कर देंगे 23.75। लेबर कितनी है? 15 माइनस 5 माइनस 10, आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। आता है इससे आगे देखते हैं। रिवाइज बजटेड टोटल प्रॉफिट पूछ रहे हैं आपसे, कैसे निकालेंगे टोटल प्रॉफिट? आसान है, पहले क्या निकालेंगे? टोटल कंट्रीब्यूशन। यूनिट्स अब कितने हो गए? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 69.5, टोटल क्या आ जाएगा जी? लेस फिक्स कॉस्ट वो कौन कौन सी बेटा? एक 5,80,000 की थी, आपकी थी 698,000, अब नहीं आ गई है 2,50,000 ऐड कर ली। ट्रिपल जीरो आ जाएगा। नहीं बस वो चेंज ही करता है, फिक्स कॉस्ट बढ़ा दी है उसकी, टोटल सेलिंग प्राइस 15% रिड्यूस होकर कम कर दी है, मटेरियल कॉस्ट भी रिड्यूस कर दी है, तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। 69.5 हो गया, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया 25,000 है, लेस कर दी फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा। The director decide to proceed with the sales manager plan, they would do so for a period of 3 years. If the director decide not to proceed with the sales manager plan, estimate their profit for the year ending 31st March और तीनों का 5,22,000, 3,22,000, 2,20,000 बताएं प्लान करना चाहिए। भाई प्रॉफिट तो ठीक है, उससे ज्यादा है आखिर तक,
निकल रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या करना है, डिक्रीज कर रहा है। हमारा प्रॉफिट कितना 2,09,500 कहता है, अगर हम 2,09,500 ये अडॉप्ट ना करें तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 5/22 3/22 2/22 2/20। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगले साल में भी प्रॉफिट विल आल्सो डिक्रीज, मोर डिक्रीज। अभी 2,09,500 को हो रहा है, हम ये कर सकते हैं कि मे बी वी विल स्टार्ट द प्लान आफ्टर 2 इयर्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं कि आपको ऑप्शन 2 साल बाद स्टार्ट करने समझ में आती है, क्योंकि प्रॉफिट आपका कंट्रीब्यूशन डिक्रीज कर रहा है। इसकी वजह ये शायद हो सकती है कि आपकी सेल्स प्राइस जो है वो ज्यादा है, लोग आपको प्रोडक्ट खरीदना सस्ता क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो सेल प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं ना। नहीं, हम रिड्यूस सेल प्राइस कर रहे हैं, रिड्यूस। हाँ वो भी लिखेंगे, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आपको क्वालिटी गिर गई आपके प्रोडक्ट में, ये आपको उस कंपनी के पार्ट से आ सकता है। अगर आप रिसेशन यूज करना है तो साथ बताना पड़ेगा रिसेशन से कंपनी क्या होगा। वैसे ओवरऑल कंपनी से ताल्लुक ना हुआ, सर कंपनी का प्रॉफिट इसमें से कम होगा ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें से आंसर नहीं सही। देखो उसने क्या बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर तो हमने दे दिया, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में हम ये लिख सकते हैं कि सप्लायर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉय स्किल नहीं है, मोटिवेशन एम्प्लॉयज की नहीं है, कस्टमर कम हो रहे हैं हमारे प्राइस ज्यादा रखने की वजह से, ये सब चीजें। सर तो एम्प्लॉयज की मोटिवेशन तो उससे क्या ताल्लुक है, ये इसके क्लाइंट से, तो वो तो अगर क्लाइंट से करेंगे तब भी होगा। क्या गारंटी, क्या उनका साथ छोड़ो, आप बताओ। सर मैं कह रहा हूं इस एम्प्लॉय की मोटिवेशन का या सप्लाई चेन होगा, इस प्लान से क्या ताल्लुक है, जो ये प्लान जिसने चेंज किया कोई ताल्लुक नहीं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर क्या है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कम ताल्लुक है कि you should not accept the sales manager's plan, इसके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर उसका ताल्लुक नहीं है। सेल्स मैनेजर का जो प्लान हमेशा क्लियर है, सही चेंजेस वाला, हां चेंजेस वाला, तो चेंजेस वाला प्लान में आप देखो सेलिंग प्राइस नीचे हो गई है, सेलिंग प्राइस ठीक है, हां सेलिंग प्राइस नीचे हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, तो क्वालिटी गिर गई आपकी, और इसलिए भी सस्ता बेच रहे हैं, मटेरियल प्राइस गिर गई है, सस्ता मटेरियल खरीद रहे हैं, सप्लायर अवेलेबल नहीं है, सप्लायर अवेलेबल नहीं है आपके पास, जो मर्जी कह दो, वहां मैनेजर में कोई इशू नहीं, नॉन फाइनेंशियल का इशू नहीं है कि आप जरूरी इसके ऊपर रखेंगे, फाइनेंशियल फैक्टर इसके ऊपर रखें जरूरी। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में 4-5 चीजें होती हैं, कस्टमर, सप्लायर, क्वालिटी, एम्प्लॉइज, मैनेजर और फैक्टर, बस इन 5 चीजों को वहां से आके आपने बता दिया।